इबादत करते हुए इंसान के ऊपर इस तरह से पीछे से लात मार दी जाए, ये दर्शाता है कि हमारी पुलिस कितनी बेकाबू हो चुकी है। राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर हो रही है। जो जितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा नेता बन जाता है। आपने निलंबित कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती, एक्सप्लेनेशन देगा वो, एक आध महीने बाद दोबारा काम पे आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हमारे साथ हैं। एस टी हसन साहब, जो दिल्ली पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ नमाजियों के लात मारते हुए, इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख का एक और काला दिन है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान तकरीबन 1500 साल से साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आदमी इबादत करता है, पूजा करता है, अपने पालनहार को की इबादतें होती हैं, वो तो एक ही है। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। इबादत करते हुए इंसान के ऊपर इस तरह से पीछे से लात मार दी जाए, ये दर्शाता है कि हमारी पुलिस कितनी बेकाबू हो चुकी है। और किस लिए हुई है? सिर्फ मुसलमानों के मामले में क्यों बेकाबू होती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो इन हरकतों को जो सरकार बैठी है सेंटर में, उसे पसंद करती है। राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर हो रही है। जो जितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा नेता बन जाता है। ये ट्रेंड हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए, जनरेशन्स के लिए बहुत ख़तरनाक दौर मुझे नज़र आ रहा है। हमारा सौहार्द बिगाड़कर, नफ़रतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करने वाले लोग ये काम करवाते हैं। जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? निलंबित कर दिया गया है उन पुलिस वालों को? देखिए, करोड़ों बल्कि मैं कहता हूँ अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। ये वीडियो तमाम दुनिया में चला गया। आपने निलंबित कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती, एक्सप्लेनेशन देगा वो, एक आध महीने बाद दोबारा काम पे आ जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए? उसके खिलाफ सख्त धाराओं में चालान होना चाहिए, उसको जेल में सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तभी ये ट्रेंड कहीं ना कहीं सही हो पाएगा। अच्छा, जो केंद्र सरकार ने कहा कि चुनाव से पहले CAA जो है वो लागू कर दिया जाएगा, CAA और UCC पर आप क्या मानते हैं? क्या ये चुनावी मुद्दा है? जाहिर सी बात है, चुनावी मुद्दा ही है। CAA ये लागू कर रहे हैं और अब बदकिस्मती ये है कि आज़ाद हिंदुस्तान का में पहला ये कानून ऐसा बना है जो मज़हब के हिसाब से इंसानों को डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर बर्मा से या श्रीलंका से हिंदुस्तान में आना चाहेगा तो क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी सबको दे देंगे आप। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपये गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर कम करने का ऐलान किया है। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बढ़ाए कितने थे? पिछले 10 सालों में 350 के जो सिलेंडर था वो 1000 तक पहुंच गया था। 100 रुपये कम कर दिया। आप ये समझ रहे हैं हम थैंक यू कहें? कम करना था तो पुरानी कीमतों पे लेके आइए। तो क्या इसके पीछे चुनावी वोट हासिल करने की रणनीति हो सकती है कि आधी आबादी का वोट मिल जाए? ये तो बेकार की बातें हैं। ना आधी आबादी वोट दे रही इन चीज़ों से, और ना ही इन्हें चुनाव में इससे कोई बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि सब इंसानों को मालूम है कि ये चुनाव के बाद ये 100 रुपये आज कम करें, चुनाव के बाद 200 रुपये फिर बढ़ा देंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये सरकार में आ गए तो। हालांकि उम्मीद नहीं है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच कराई थी, तो उसकी जो SIT ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 13,000 मदरसे ऐसे हैं जिनको बंद करने की सिफारिश की है सरकार से। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा नहीं कि राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान पे ही हो रही है। उसी हिसाब से हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। इनमें हज़ारों मदरसे ऐसे हैं जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। रिन्यूअल करा देना चाहिए। मदरसों को बदनाम किया गया और ये कहा गया कि अलगाववादी गतिविधियां हो रही हैं।
आज तक हिंदुस्तान के किसी मदरसे में बम या AK-47 तो निकली नहीं। लेकिन ये आरोप है कि जो विदेशों से, खाड़ी देशों से पैसा आया, उस फंड का जो है हिसाब किताब नहीं दे पाए मदरसे। खाड़ी देशों से और बाहर से और कितने कामों के लिए पैसा आया है। खाड़ी देशों के अलावा भी हिंदुस्तान में पैसा आता है और बहुत बड़े बड़े कामों के लिए भी आता है। अगर वहाँ पे कोई इलीगल काम हो रहा हो, कोई क्राइम हो रहा हो, ये तो शिक्षा का माध्यम थे 200 साल पहले, हिंदू मुसलमान सब पढ़ते थे इसमें। आज क्योंकि आपने इसको से मुसलमानों से जोड़ दिया, इस्लामिक तालीमात दी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर मॉडर्न तालीम भी दी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने फरमाया था कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान पाक हो, दूसरे में कंप्यूटर हो, लेकिन हकीकत उसकी ये है कि जब हमने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि आपने मॉडर्न एजुकेशन के शिक्षकों की तनख्वाह पिछले 50 महीने से नहीं दी है, तो मालूम है क्या हुआ, उन शिक्षकों की भी नौकरी ख़त्म कर दी गई। अच्छा, कांग्रेस ने जो अपनी पहली लिस्ट है प्रत्याशियों की वो घोषित कर दी है, समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट कब तक आने वाली है? ये तो मेरे बड़े नेता बता सकते हैं कि कब आएगी। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। या अभी बहन जी का इंतज़ार हो रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद गठबंधन में वो भी आ जाएं शायद? देखिए, ये तो बहन जी के ऊपर है और हमारे नेताओं के ऊपर है। तो आप लोग चाहते हैं कि साथ में आए बसपा? देखिए, हम चाहते हैं वो तमाम ताकतें जो कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहती हैं, वो साथ मिलकर इनसे लड़ें और इनको हराएं। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब जो है इंडिया गठबंधन में एकजुट हों, सभी दलों को साथ ले लेना चाहिए और गठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।